त्याच्यामुळे उत्साह आतमध्ये येण्याचा, बाहेर जाण्यामध्ये, बाहेरचा विचार करण्यामध्ये ही कुठून आम्हाला शिक्षा मिळाली असं वाटलं पाहिजे. असं प्रयत्न करा, होईल. आले का सर्व साधक? बाहेर कोणी स्वयंसेवक असतील तर त्यांनी साधकांना आत पाठवून द्या. देखो अभी हमने चिंतन किया है, प्रत्येक विचार ज्ञान रूप ही होता है. ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास. ज्ञान के सिवा हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते, नहीं करते. जैसी समुद्र की तरंगे जलमय होती है, समुद्र के तरंगों में मात्र जल ही होता है, वैसे जितने भी हमारे जिस किसी गेय के बारे में विचार है वे सारे ज्ञानमय है. ऐसा हर समय चिंतन करना है. अपने आप किसी गेय के निमित्त से हमें अगर चिंता विकल्प हो रहे हैं तो नष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, क्योंकि वहां अपने को केवल ज्ञान दिखेगा. आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम. आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान ही करता है. बहुत अच्छी बात है. अन्यथा सिद्ध परमात्मा भी वहां से नीचे आ जाते. अगर सिद्ध परमात्मा को आलस नहीं आ रहा है अपने स्वरूप रूप से परिणमन करने में, तो इसका यह अर्थ होता है कि स्वभाव अच्छा ही है, विभाव बुरे है. चला सावधान. आपल्या आपल्या संघाला ताट बसा. झोपायचं नाही. तुम्हाला 1 ते 2 विश्रांती दिलेली होती झोपायला. तिथं जरा आता प्रयत्नपूर्वक. जर झोपाल तर कर्मरूपी चोर आपली संपत्ती लुटून नेईल. कर्मरूपी चोर फिरतात. आपली संपत्ती त्याने अनादिकाळापासून लुटलेली आहे. म्हणून सावधान राहा. आता आपल्या आपल्या संघाला ताड बसा. मान सरळ, डोळे मिटा, आंखें बंद कीजिए. मन को एकाग्र कीजिए. चलिए अंतर यात्रा करने के लिए चलिए. देखो जानो, विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है. मध्य लोक जितना बड़ा एक विशाल समुद्र है. बघा जरा, डोळे मिटून, डोळे बंद ठेवा. बिलकुल डोळे उघडायचे नाही. उघडाल तर मग याद राख, डोळे पूर्ण बंद, सहजतेने बंद ठेवा. त्याला घट्ट पकडून ठेवायचं नाही आपल्याला. सहज. देखो जानो, सर्वत्र शुद्ध जल फैला हुआ है. सगळीकडे पाणी 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 पसरलेले आहे. दिसतंय का? दिसत नसलं तर बघायचा प्रयत्न करा.
पानी, समुद्र देखने का प्रयत्न करो। ये कोई अमूर्त अतीन्द्रिय चीज नहीं है। कल्पना करो, मुझे सर्वत्र जल जल, पानी 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 ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं है मेरे आसपास। मेरे ज्ञान में क्या है? काय आहे आपल्या ज्ञानात? एक भला मोठा मध्यलोका एवढा शुद्ध पाण्याचा समुद्र आहे। त्या समुद्राच्या मध्यभागी एक सहस्र योजन पसरलेले हजारो पाकळ्यांचे सोनेरी कमळ आहे। बघा, सोन्यामध्ये राजगुण आहे। राजगुण म्हणजे जो आकर्षित करणारा असतो त्याला राजगुण म्हणतात। सोनं आम्हाला आकर्षित करतं। सोन्याचा रंग, रूप पहा, इथं आता सुवर्णमय कमळ आहे। ओहो, उस समुद्र के बीच में सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला एक विशाल सुवर्णमय कमल है। जानना है हमें और कुछ भी नहीं करना, और कर भी क्या सकते, जानते रहो। समुद्र में कमल, समुद्र में रहते हुए भी वह कमल समुद्र से न बद्ध है न स्पृष्ट है, जलतय भिन्न कमल है। कादे में हेम अमल है। देखो जरा, ऊपर उठा हुआ समुद्र को वह कमल स्पर्श नहीं करता। भिन्न है समुद्र से कमल। उस सुवर्णमय कमल के बीच में देखते चलो, दृश्य देखते चलो। उस समुद्र के बीच में जो कमल है, कमल की कर्णिका में एक स्फटिक मणि का सिंहासन है। जानो त्या कमळाच्या मध्यभागी एक स्फटिक मण्याचे सिंहासन आहे। जानतोय मी, पाहतोय मी, दुसरा कोणताही विचार नाही। बघा, त्या स्फटिक मण्याच्या आसनावर आपण स्वतः बसलेलो आहोत। म्हणजे आपणच मालक आहोत। देखो,
उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं खुद बैठा हूं, अकेला। विश्व में मैं अकेला हूं, यहाँ कोई सगा नहीं है, बस मैं ही हूं, मैं ही मालिक हूं। जानो, देखो क्या दिखता है, पुनः पुनः विचार करो। एक विशाल मध्यलोक जितना बड़ा शुद्ध जल का सागर, सागर के बीचों बीच सहस्त्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला स्वर्णमय कमल, कमल के मध्य में स्फटिक मणि का आसन, स्फटिक मणि के आसन पर मैं बैठा, अकेला हूं, मालिक हूं, स्वामी हूं। अब अध्यात्म दृष्टि से इस पृथ्वी धारणा का विचार करते हैं। हे झाले आतापर्यंत आगम दृष्टीने आचार्यांनी जे काही सांगितलेले आहे ते स्वस्वरूपाला लक्ष्य करूनच सांगितलेले आहे। प्रत्येक विषयामध्ये, प्रत्येक शब्दामध्ये एक आत्माच आहे, त्याला आपल्याला शोधायचंय, जाणायचंय, पाहायचंय, अनुभवायचंय आपल्याला। चला पाहूया आता, या पृथ्वी धारणेमध्ये आत्मा शोधूया। चला अध्यात्म दृष्टि से इस पृथ्वी धारणा का चिंतन करते हैं। आचार्यों का प्रयोजन तो हमें बाहर के विषयों में रमाना नहीं है, अपने में ले जाने के लिए ये सब चिंतन है। ये सब विषय आत्मा ही को तो दिखाते हैं। देखो कैसे समुद्र शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ जल से युक्त ऐसा समुद्र अनंतता का प्रतीक है। आत्मा अनंत है, अनंत गुणमय है। समुद्र नियत है। यह मैं आत्मा भी पूर्व में था, अभी वर्तमान में भी हूं, भविष्य काल में भी मैं रहूंगा ही, क्योंकि मैं नियत हूं। अवस्थाएं आएगी जाएगी, आती है जाती है, यह जानने वाला मैं आत्मा अनंत नियत हूं, ध्रुव हूं। विचार करना है जरा, पुनः पुनः भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोषः नास्ति। जब भावना करते हैं तो कोई बात पुनः पुनः आ जाए तो भी पुनरुक्त दोष नहीं है। विचार करो, इतने तो विचार आए हैं, आते हैं, पुनः वही बताया, वही बताया, ये भी एक विचार है, आया चला गया। मैं तो नियत हूं, देखो जरा, शाश्वत हूं। समुद्र में जो जल है,
जल शुद्धता का प्रतीक है। देखो जल कैसे होता है। समुद्रामध्ये असणारे जे पाणी कसे आहे? शुद्ध आहे, शुद्ध आहे, मलिनता नाही। जसे पाणी शुद्ध आहे, त्या पाण्याला जाणणारा हा मी आत्मा देखील शुद्धच आहे। हा मी आत्मा मलिन नाही। यह मैं आत्मा जल के समान। देखो तो परिचित से अपरिचित विषय की ओर चलना। जल परिचित है, जल हम देखते हैं। कैसा है जल? शुद्ध है। कसा है पाणी? शुद्ध आहे, निर्मळ आहे। हा मी आत्मा पण बघा, विचार करा। विचार करणारा मी देखील निर्मळ आहे, शुद्ध आहे। जाना शुद्धो अहम, अहम यानी मैं। शुद्धोहम कहते हैं तो अहम के साथ मैं की अनुभूति करो। मैं कैसा हूं? अहम शुद्ध अस्मि, मैं शुद्ध हूं, मी शुद्ध आहे। म्हणजे या माझ्या आत्म्यामध्ये राग द्वेष मोह भावरूप मलिनता नाही। आत्म्यामध्ये नाही, शुद्ध आत्म्यामध्ये राग द्वेष मोह नाही। तर प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय निज ध्रुवामध्ये नाही। तर पहा, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो, जान गो तुझो भाव। एवं भणन्ति शुद्धम् नादा जो सोद सोचेव। फिर से न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो, जान गो तुझो भाव। एवं भणन्ति शुद्धम् नादा जो सोद सोचेव। ओहो, मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं। अर्थात मैं शुभ अशुभ परिणाम वाला नहीं। मैं शुद्ध
शुद्ध पर्याय वाला भी नहीं हूं। मैं पुण्य नहीं हूं, मैं पाप नहीं हूं। देखो, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं बालक तरुण वृद्ध नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी मोही नहीं हूं, मैं क्रोधी मानी मायावी लोभी नहीं हूं। समझ में आ रहा है? जानने में आ रहा है? जो जानने में आ रहा है वह शुद्ध है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये अवस्थाएं मैं नहीं हूं। देखो, अनुभव करो, मैं सिद्ध समान शुद्ध जीव हूं। सिद्धो 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 न्यायक स्वभाव शुद्ध है। जल में कितने भी पदार्थ बाहर से आए तो भी जल की स्वभाव की ओर से देखो तो जल कभी मलिन होता ही नहीं। मिट्टी के संयोग से जल मलिन प्रतीति में भले ही आता हो, लेकिन जल का स्वभाव तो शुद्ध ही है, स्वच्छ ही है। इसीलिए उस जल में फिटकरी डालते ही पूरी मलिनता दब जाती है। शुद्ध स्वच्छ जल दिखने में आता है, यानी जल मलिन होता ही नहीं। जल माने शुद्धता, स्वच्छता, उसका स्वभाव ही है। संयोग में भले वो वैसा प्रतीत हो, लेकिन स्वभाव से जल कभी अशुद्ध मलिन होता नहीं। उसी प्रकार यह मैं आत्मा इन राग द्वेष मोह भावों के द्वारा मलिन होता नहीं, हुआ नहीं। भेद विज्ञान की फिक्री डालो, देखो राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं। एक शुद्ध स्वच्छ निर्मल परम पवित्र ऐसा अंतरंग अनुभूति में आएगा। जानो तो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है अपना स्वभाव। कैसा है? न्यायक स्वभावी है। बघा,
हा मी आत्मा प्रमत्त नाही, अर्थात शुभ अशुभ पर्याय वाला नाही. हा मी आत्मा अप्रमत्त नाही म्हणजे शुद्ध पर्याय वाला देखील नाही. कसा आहे? न्यायक आहे. न्यायकता म्हणजे शुद्धता. न्यायकता ही शुद्धता है, शुद्धता ही न्यायकता है. कुछ भी अंतर नहीं. जो न्यायक वही शुद्ध, जो शुद्ध वही न्यायक. एक है. नादा जो सो दुसोचे. ज्ञाता आत्मा जैसा है वैसा ही है, उसी को शुद्ध कहते हैं. पहा आत्मा कसा है? शुद्धता है. ज्ञाता है, न्यायक आहे. न्यायकता म्हणजे शुद्धता. जानतोय आपण हा आपला स्वभाव कर्माद्वारे मलिन होत नाही, कषायांद्वारे मलिन होत नाही. आपला स्वभाव स्वभावाने शुद्ध आहे. याला मलिन करण्याची योग्यता अन्य परद्रव्य परभावामध्ये नाहीच. मी सदा कदा शुद्धच आहे. पूर्वीही शुद्धच होतो, आत्ताही मी शुद्धच आहे. भविष्य काळात देखील मी शुद्धच असणार. विश्वास श्रद्धा करा या स्वभावाची. नाही हा मलिन नाही. सुवर्ण जसे सोने जसे खाणीमध्ये असतानाही स्वभावाने शुद्धच असते. स्वभावाने म्हणतोय तसा हा आत्मा भले संसारावस्थेमध्ये असोत, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभाने सहित असोत, स्वभावाने मी शुद्धच आहे. पहा जानताय काय? स्वभाव से हम शुद्ध है. जल जैसे स्वभाव से शुद्ध. जल हमें बता रहा है मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तुम क्यों अपना स्वभाव छोड़ते हो? पानी पीते वक्त नहाते वक्त आपको जल दिखेगा. जल देखते साथ ही निर्णय करो जल ने तो अपनी स्वच्छता को किसी भी पर्याय में नहीं छोड़ा है, मैं क्यों छोड़ रहा हूं? जल पीते हुए भी शुद्धता की अनुभूति हो जाए. देखो जरा बहुत सुंदर है अपना स्वभाव. स्वच्छ है, बढ़िया है. जल भले अग्नि के संयोग से गर्म होता है, उष्ण होता है, लेकिन जल का स्वभाव उष्णता नहीं है. जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है. अग्नि का संयोग दूर होते ही वह जल अपने शीतल स्वभाव, शांत स्वभाव, ठंडा स्वभाव की ओर पुनः आता ही है. असंयुक्त है. अग्नि के संयोग से भले उष्ण प्रतीति में आता हो, लेकिन स्वभाव से जिसे जल का स्वभाव पता है वह जानता है जल स्वभाव से शीतल है. इसी प्रकार भगवान भी जानते हैं भले ये जीव संसारी हो, रागी द्वेषी मोही हो,
वे जानते हैं कि ये सारे जीव स्वभाव से तो मेरे समान ही शुद्ध है, इसीलिए भगवान रागी द्वेषी मोही नहीं है। देखो, भगवान ने भी हमारी आत्मा को शुद्ध जाना है, फिर हम क्यों ना जाने। जानो, मेरा आत्मा भी असंयुक्त है। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवे पूरे नपुंसकवे, इन सभी भावों से भिन्न असंयुक्त हूं मैं। एक एक भाव को देखो, देखो मैं आत्मा शुद्ध हूं, मैं आत्मा राग से संयुक्त नहीं हूं। अनुभव करो, निरागी हूं, विरागी हूं, वीतरागी हूं, इसी को शुद्धता कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। राग रहित आत्मा शुद्ध है। द्वेष रहित आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। यह मैं आत्मा द्वेष से संयुक्त नहीं हूं। द्वेष भिन्न है, यह मैं न्यायिक आत्मा उस द्वेष पर्याय से असंयुक्त अलिप्त हूं। मेरा स्वभाव द्वेष नहीं है, मेरा स्वभाव राग नहीं है। जैसे जल का स्वभाव उष्णता नहीं है, इस निज आत्मा का, इस मुझ आत्मा का स्वभाव भी, जान रहे हो क्या, इस मुझ आत्मा का भी स्वभाव राग नहीं है, द्वेष नहीं है। देखो कितनी शांति, बहुत सुंदर है आपण, किती सुंदर आहे बघा आपले स्वरूप। मी राग नाही, मी द्वेष नाही, मी शुद्धात्मा आहे। रागी नाही मी, द्वेषी नाही मी तर आत्मा आत्मा आत्मा। कशी मजा आहे बघा या आत्म्यामध्ये। उगच काही पंचपरमेष्ठी सुखी नाही आहे। आत्म्याला शरण गेलेले पंचपरमेष्ठी परम सुखी असतात। मीही त्याच मार्गावर जाणार। मला आता माझे खरे स्वरूप समजले। मी संसारी नाही, मी रागी नाही, मी द्वेषी नाही, मी मोही नाही। कोण आहे आपण? मी शुद्धात्मा आहे। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक। खलु माने वास्तव में, निश्चय से, खरोखर शुद्ध शुद्ध हूं मैं, शुद्ध आहे मी। निर्णय करा, आपल्या स्वभावाचा स्वीकार करा। पर्यायामध्ये दिसणारे स्वरूप हा माझा स्वभाव नाही। स्त्री पुरुष क्रोध मान राग द्वेष
मी नाही, मी तर शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। शब्द रूप मलिनता भी नहीं चाहिए, बस ज्ञान न्यायक में, ज्ञान शुद्धात्मा में, अशब्द। हो शब्द की भी झंझट नहीं चाहिए। जानते चलो शुद्धात्मा को शब्दों की भी जरूरत नहीं है। शब्दों से भी यह मैं आत्मा असंयुक्त हूं। प्रतीति करो, सिर्फ सुनो नहीं, प्रतीति करो, अंतरंग में देखो। जो यह जान रहा है वह कैसा है, बहुत अच्छा है, 3 लोक में सुंदर है। निश्चय समो सर्वस्थ सुंदरो लोए, बंद कहाए यस्ते तीन विसंवादिनी हुई। एकत्व निश्चय स्वरूप यह आत्मा, यह मैं आत्मा 3 लोक में सुंदर हूं। जानो हा एकत्व निश्चय स्वरूप निज ध्रुवात्मा 3 लोकात सुंदर आहे। जसे आरशामध्ये आम्ही रूप पाहण्यास कंटाळत नाही, आता आत्म्याचे रूप ज्ञान दर्पणामध्ये पाहण्यास कंटाळू नका। अतिशय सुंदर आहे, अनंत काळ पाहिले तरी कंटाळ येणार नाही। बघा, फक्त बघा। यत निश्चय समो सर्वत्र सुंदरो लोए। शुद्धता ही सुंदरता है, सुंदरता ही शुद्धता है। अनुभव कर रहा, जल के समान शुद्ध, जल के समान शीतल स्वभाव वाला मैं हूं। समझ में आया? देखो जरा, निर्णय स्वयं करो।
जहां जल दिखा वहां शुद्ध आत्मा दिखना चाहिए। अब जल ने हमको सिखा दिया है कैसे अपने आत्मा को जानना। जल हमारा गुरु है। शुद्ध है, उष्णता आदि अवस्थाओं से असंयुक्त है। यह मैं आत्मा भी स्वभाव से ही निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ। राग, द्वेष, मोह आदि भावों से असंयुक्त हूँ। स्वभाव से ही मैं शांत हूँ। प्रत्येक जीव स्वभाव से शांत है, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान असत्य नहीं कहते हैं कोई भी बात। मैं भी जीव हूँ, मेरा स्वभाव भी शांत है। जानो, स्वभाव से शांति, स्वर के कारण शांति नहीं, शब्द से नहीं, ध्यान शिविर से नहीं, आत्मा के आश्रय से शांति है। आत्मा प्रशांत है, शांत है, परम शांत है। जानो, परम शांत स्वरूप हूँ। परम शांत स्वरूप परम शांत स्वरूप शुद्ध जल का समुद्र है, निर्मल जल का समुद्र है, स्वच्छ जल का समुद्र है। समुद्र में कमल है, कमल के बीच में सिंहासन है। सिंहासन पर हम बैठे हैं, अकेले हैं। देखो, जानो, अनुभव करो।
शांति शांति। ओम का अर्थ विसर्जन नहीं समझना। ओम यानी निज ध्रुव शुद्धात्मा। ओम शब्द से वाच्य अपना निज ध्रुव शुद्धात्मा है, उसको जानना। स्वभाव से छुट्टी नहीं मिलेगी।